सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मन में मत सोचो कि तुम समय पे पूजा नहीं कर पा रहे हो, सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तुम मेरी पूजा करो या ना करो, कोई आवश्यक नहीं। तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, मुझे बहुत प्यार करते हो और हर पल मुझे याद रखते हो। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी पूजा है। और जब तुम बाहर जाते हो या किसी को दुखी देख लेते हो, तब भी तुम्हारे दिल में एक करुणा, एक प्यार जागता है और उसके लिए हर तरह से मदद करते हो। तुम्हारे घर में जब कोई आता है और बहुत कुछ परेशानियों से भरा होता है, निराश होता है, तुम उसके लिए मेरे पास आते हो और उसके लिए दुआ मांगते हो, उसको ऊदी उठा कर देते हो। और ये तुमने किया। तुम्हारे घर कोई आया और तुमने उसकी मदद की, ऊदी दे करके उसको बताया, सही रास्ता दिखाया। यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो है सच्ची पूजा कि दूसरों को सही रास्ता दिखाओ। और अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो एक बार ज़रूर बताओ कि हाँ ये गलत है। नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, ये उसकी मर्जी है और तुम ऐसा करते भी हो। हाँ, वो चीज़ें ऐसी हो रही हैं तुम्हारे जीवन में कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम बहुत सोच रहे हो, नहीं हो पा रहा है, और जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना, वो शायद नहीं हो रहा है। इसके बाद भी तुम्हारा जो एक विश्वास है ना, टूटा नहीं है। बहुत ही विश्वास के साथ तुम मेरे पास बैठते हो, बहुत कुछ सही हो रहा है। और बहुत दिन से चाह रहे थे कि तुम सच्चरित का पारायण करो, सच्चरित पढ़ो। समय नहीं निकल पा रहा है। समय को ध्यान में रख करके, और जब तुम आगे बढ़ोगे ना सच्चरित पढ़ने के लिए, समय अपने आप निकलता चला आएगा। तो सच्चरित पारायण करना चाहते हो, अवश्य करो और वो पारायण तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, तुम चाह रहे हो कि मैं भी वहाँ पर बैठा हूँ, तो जब तुम सच्चरित पढ़ रहे होगे ना, मैं तुम्हारा सच्चरित सुन रहा हूँगा, मैं देख रहा हूँ और मैं वहीं पर हूँगा। विश्वास रखना, जब भी तुम मुझे कहीं भी पुकारते हो मैं वहाँ आ जाता हूँ, घर में हो या बाहर। और जहाँ तुम काम करते हो ना, वहाँ पर भी मुझे याद करते हो। और मेरा वहाँ स्वरूप नहीं है, लेकिन चुपचाप तुम देख लेते हो मुझे, अपना फ़ोन उठाते हो और मेरे दर्शन करते हो और मन ही मन मुस्कुरा करके बात भी कर लेते हो। यहाँ तक कि जब खाना खाते हो ना, तो मुझे याद करते हो, वहाँ पर भी याद करते हो। कहाँ तुम अकेले हो और कहाँ मैंने छोड़ा है। न तुम मुझे छोड़ सकते हो, न मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ये रिश्ता इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। और तुम्हारा प्यार जिस तरह से मुझसे और गहरा होता जा रहा है, ये भक्ति और विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये जो अपने अंदर एक चीज़ अनुभव कर रहे होगे, तुम्हारे घर और परिवार में बहुत सा परिवर्तन आया है। तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन आया है। तुम्हारे अंदर का क्रोध थोड़ा शांत हुआ है। जो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते थे, लोगों को कभी कभी उल्टा सीधा भी कह देते थे, तुम्हें लगता था कि ये गलत हम बोल रहे हैं, फिर भी तुम बोल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम में बदलाव आया है। तुमने बहुत कुछ देखा है जीवन को, बहुत से लोगों को दूर से जाते हुए इन्हीं बातों के कारण, और तुम समझ ही नहीं पाए कि कब ये सब चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें बिगड़ती चली गईं और तुम संभाल नहीं पाए। लेकिन अब वो समय आ गया है जो अपने आप ही सब चीज़ें सही हो जाएंगी। जो बातें लोगों को लग रहा था कि तुम्हें गलत कही है और वो इतनी गलत थी भी नहीं, सब कुछ सही उनको दिखेगा और तुम्हारे करीब आएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, कुछ लेना चाहते हो अवश्य ले लो। क्यों सोचते हो कि पैसा नहीं है? तुम आगे बढ़ो, इंतज़ाम मैं कर दूँगा। तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश, तुम्हारे अंदर का कोई भी सपना मैं ऐसे नहीं रखना चाहता हूँ। हर एक सपना, हर एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। और अभी जो तुम्हारा मन कर रहा है कि किसी से विवाह करने के लिए, किसी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और तुम प्रश्न में हो कि ऐसा होगा या नहीं, और मुझसे मांगते वक्त भी बहुत सोच रहे हो। बच्चे, अगर जो सही होगा ना, मैं अवश्य दे दूँगा। उसके लिए तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं भी तुम्हें खुश और खुशहाल देखना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ देखना चाहता हूँ। जो होगा बहुत अच्छा होगा। परेशान मत हो, निराश मत हो, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ।
समय के साथ सब कुछ सही कर दूंगा और वही करीब आएगा जो सही होगा। मैं किसी और को तुम्हारी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगा जो तुम्हें गलत तरीके से